नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे मंत्री अनिल विज ने क्यों दिए 5 अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश। बात करेंगे बीजेपी सांसद द्वारा किसानों पर दिए विवादित बयान के बाद मचे बवाल की। बात करेंगे संसद में राजनाथ व प्रियंका के बीच हुई बहस की। बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत के बयान ने कैसे बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। बताएंगे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कैसे दिया दुष्यंत चौटाला को झटका। हरियाणा में धड़ल्ले से बिक रही फर्जी डिग्रियां। बताएंगे अलग अलग डिग्रियों के रेट। बात करेंगे हरियाणा की राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने मारी बाजी, देखती रही कांग्रेस। बताएंगे हरियाणा के कौन से 5 शहर हुए शिमला से भी ठंडे। बताएंगे बैंक के कैशियर ने कैसे लगाई ग्राहक को 31 लाख रुपए की चपत। बात करेंगे पुष्पा 2 फिल्म के हीरो को क्यों हुई जेल। बात करेंगे साइबर ठगी का एक और मामला आया सामने, वीडियो कॉल कर बनाई नग्न वीडियो। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गंदी करतूत आई सामने। हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड महिला चढ़ी पुलिस के हाथे, मैनेजर का वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल। अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान बनी भिवानी की बेटी डॉक्टर विभा। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के सरकारी स्कूल के अध्यापकों की क्यों की छोटी सी बात पर पिटाई। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा के 5 अफसरों पर दर्ज हुई एफआईआर की। जी हां, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कैथल में नगर परिषद के एक्सियन समेत 5 विभागों के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर आरोप है कि इन अधिकारियों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया 20 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरा था। इससे पहले मंत्री विज ने कैथल की डीसी को भी फटकार लगाई। समस्या लेकर आए लोगों को उन तक पहुंचने से रोकने पर वे प्रशासन पर भड़क गए। मंत्री अनिल विज कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। जींद रोड स्थित आईटीआई सभागार में हो रही मीटिंग में कैथल की डीसी प्रीति सहित सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद थे। यहां कुल 15 शिकायतें मंत्री अनिल विज के सामने रखी गई थी। आइए बात करते हैं बीजेपी सांसद के विवादित बयान के बाद मचे हंगामे की। जी हां, हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बताया। सांसद ने कहा कि जहां किसान आंदोलन हुआ वहां पर 700 लड़कियां गायब हुई थी। पंजाब के किसानों ने हरियाणा में नशा फैलाया। पिछले आंदोलन में एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क पर टांग दिया। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत ही क्या है। जांगड़ा ने यह बयान रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना रोपाई सत्र के शुभारंभ पर दिया। यहाँ प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के इस विवादित बयान के बाद किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और उनकी तरफ से जमकर सांसद का विरोध किया जा रहा है। आइए बात करते हैं संसद में राजनाथ व प्रियंका के बीच हुई बहस की। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में राजनाथ ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ के बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान का जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। पहले क्या हुआ उसे अब बताने का क्या मतलब है? अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया जनता को ये बताइए। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर जब न्याय की बात उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आता। राजा भेष बदलते हैं लेकिन उनमें आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रियंका की यह लोकसभा में बतौर सांसद पहली स्पीच थी।
आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की और 10 बड़े किसान नेताओं के मिले समर्थन की। किसानों की 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत जारी है। आज उनके मरणव्रत का 19वां दिन है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम भी अब डल्लेवाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। डल्लेवाल से मिलने एसकेएम नेता राकेश टिकैत पहुंचे। यहाँ उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख कौम शहीदी से नहीं डरती है। डल्लेवाल हमारे सीनियर किसान नेता है, मांगे पूरी होने तक मरणव्रत खत्म नहीं करेंगे, दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा। टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के राजा प्रजा पर दया करने वाले नहीं है। इसी बीच अंबाला के एसपी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को बिना परमिशन के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि उन्हें तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए, उन्हें खाने को मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान शांति बनाए रखे और डल्लेवाल पर किसी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने भी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। आइए बात करते हैं बीजेपी सरकार द्वारा दुष्यंत चौटाला को दिए झटके की। जी हां, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उनके चंडीगढ़ स्थित जननायक जनता पार्टी मुख्यालय को खाली करा लिया है। जेजेपी को मुख्यालय खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया था। जेजेपी का यह मुख्यालय पिछले 5 वर्षों से चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए फ्लैट में चल रहा था। तब यह फ्लैट पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधायक मां नैना चौटाला के नाम पर अलर्ट था। हालांकि इस बार दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला समेत जेजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। जेजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मुख्यालय अब पंचकुला में खुलेगा। यह भी चर्चा है कि पूर्व डिप्टी सीएम के पंचकुला के सेक्टर 21 स्थित निजी आवास में यह ऑफिस खोला जाएगा। जसपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीप कमल ने बताया कि इसी महीने इसे पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा में मिली फर्जी डिग्री के जखीरे की और कितने हजार रुपए में बिकती हैं डिग्रियां। जी हाँ, हरियाणा के सिरसा जिले में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बेचने का खुलासा हुआ है। यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट का संचालक पैसे लेकर करीब 8 यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां बेच रहा था। इसमें एलएलबी से लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री शामिल है। उसने डिग्रियों के अलग अलग रेट तय किए थे। एलएलबी का रेट 65,000 तो इंजीनियरिंग का रेट 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक रखा था। रेड के दौरान यहाँ मिली 4 लड़कियों ने बताया कि वे फोन पर डील करती थी, हफ्ते भर में डिग्री दे दी जाती थी। आरोपी संचालक सीताराम करीब 5 साल से सिरसा में यह नेक्स चला रहा था। पहले वह एक फोटोस्टेट की दुकान पर काम करता था। यहीं पर उसने फर्जी डिग्री बनाने का काम सीखा। वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस अब जानना चाहती है कि उसने कौन कौन सी डिग्रियां किस किस व्यक्ति को और कब कब दी। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस इंस्टीट्यूट से पढ़े फर्जी वकील और इंजीनियर अब कहां कहां सेवाएं दे रहे हैं। क्या उन्होंने फर्जी डिग्री से कोई फायदे का पद हासिल भी किया है या नहीं। आइए बात करते हैं राज्यसभा सीट की। हरियाणा से बीजेपी कैंडिडेट रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। उनके विरोध में कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन तक नहीं भरा था। नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था, जिसके बाद उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। रिटर्निंग अधिकारी आईएएस अशोक कुमार मीणा ने रेखा शर्मा को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। बता दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की चेयरपर्सन रह चुकी रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। कहीं न कहीं अब इस सीट के बाद कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा जोर का झटका धीरे से लगा है। आइए बात करते हैं शिमला से भी 5 ठंडे हरियाणा के शहरों की। जी हाँ, हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजस्थान के साथ लगते हिसार, नारनौल, भिवानी और सिरसा में पारा जमाव बिंदु की ओर जा रहा है। इन इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है।
आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। 5 शहरों का तापमान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी कम दर्ज किया गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि हिसार में 1.7 डिग्री, नारनौल में 3.8 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 4.2, सोनीपत में 2 डिग्री और यमुनानगर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज सुबह महेंद्रगढ़ में हल्की धुंध नजर आई, वहीं करनाल, पंचकुला, पानीपत और जींद में सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 शहरों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे रात के तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। आइए अब बात करते हैं बैंक के कैशियर ने कैसे लगाई ग्राहक को 31 लाख रुपए की चपत। जी हां, सिरसा के बरवाला में एक्सिस बैंक में गबन करने के मामले में पुलिस ने कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दोस्त से मिलकर ग्राहक के अकाउंट का चेक बनाकर 31,04,000 रुपए निकाल लिए थे, जिसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान साहिल कालड़ा के नाम से हुई है, जो एक्सिस बैंक की बरवाला ब्रांच में कैशियर के पद पर तैनात था। आरोपी साहिल ने अपने साथी योगेश बब्बर के साथ मिलकर 17 जुलाई 2023 को एक्सिस बैंक में ग्राहक के अकाउंट से चेक का प्रयोग कर 31,04,000 रुपए निकाल लिए थे। आइए बात करते हैं पुष्पा 2 के एक्टर को जेल जाने व जेल से बाहर आने के मामले की। जी हां, पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले उन्हें हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक्टर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद एक्टर ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हरियाणा में लगातार साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, और ऐसा ही हुआ नारनौल में। जी हां, नारनौल में साइबर ठगी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें नग्न वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद पैसों की डिमांड की जाती है। अब ऐसा ही मामला नारनौल क्षेत्र के व्यक्ति के साथ घटित हुआ है। पुलिस शिकायत में नूनी कला निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वह खेती बाड़ी का कार्य करता है। 27 अक्टूबर को उसके व्हाट्सएप पर रात के 10:30 बजे एक वीडियो कॉल आई। जब उसने फ़ोन उठाया तो एक नग्न तस्वीर वाली वीडियो चालू हो गई। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद एक युवती का फ़ोन आया। उसने कहा कि आपका वीडियो बना लिया है, उसे वह वायरल कर रही है। इसके लिए वह रात को भी बार बार फ़ोन करती रही। इसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। 29 अक्टूबर को एक और वीडियो कॉल आई। उसने अपने आप को डीएसपी अजय ठाकुर बताया। उसने कहा कि आपका वीडियो यूट्यूब पर चला गया है, उसे डिलीट करना है और लड़की को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर एक नंबर दिया गया जिस पर 22,000 रुपये डालने के लिए कहा गया। उसने कहा कि 20,000 रुपये वापस हो जाएंगे, वहीं 2,000 रुपये सिस्टम के लगेंगे। इसके बाद आपकी फ़ोटो डिलीट कर दी जाएगी। जैसे ही उसने 22,000 रुपये उस खाते में डाले तो तुरंत दोबारा 22,000 रुपये और डालने के लिए फ़ोन आ गया। पीड़ित ने रुपए देने से मना कर दिया और पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। आइए बात करते हैं आईआईटी के प्रोफेसर की गंदी करतूत की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी में तैनात प्रोफेसर को गंदी करतूतों के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। करीब 1.5 साल पहले आईआईटी की 2 छात्राओं ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट के बाद आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई पर आरोपी ने राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की अपील की है। इसकी पुष्टि आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार डॉक्टर कुमार संभव पांडे ने की है। आइए बात करते हैं हनी ट्रैप की आरोपी महिला की। जी हां, हिसार में पुलिस ने एक महिला को ब्लैकमेल करने और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया है। महिला ने एक कंपनी के मैनेजर को अपने कमरे पर बुलाकर उसकी वीडियो बनाई। इसके बाद कुछ युवकों को बुलाकर उसकी पिटाई भी करवा दी। आरोपियों ने कंपनी मैनेजर को जान से मारने और उसकी अश्लील वीडियो शेयर करने की धमकी देकर उसे कई बार ब्लैकमेल किया।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आइए बात करते हैं भिवानी की बेटी डॉक्टर विभा भारद्वाज बनी अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान। जी हां, हालू बाजार निवासी समाजसेवी एवं कांग्रेस नेता वेद पुजारी की पुत्री अर्जेंटीना में पर्यावरण मंत्री एवं अरब अमीरात में पर्यावरण विभाग निदेशक डॉक्टर विभा भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान बनकर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय सतह पर चमकाने का काम किया है। डॉक्टर विभा भारद्वाज की इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी का माहौल है। वेद पुजारी ने कहा कि हमें अपनी बेटी डॉक्टर विभा भारद्वाज पर गर्व है, वे देश की बेटियों के लिए एक प्रेरणा भी बनी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संसद है जिसके 108 देश सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विभा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को धरातल पर सुलभ किया है। हमें बेटा बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की पिटाई की। जी हां, हरियाणा के नगला रोडान गांव स्थित इंद्री के एक सरकारी स्कूल में अध्यापकों की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना ने स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह विवाद छात्रों और कुछ बाहरी लोगों के बीच शुरू हुआ, जो बाद में शिक्षकों पर हमले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्कूल परिसर में घुस आए और अध्यापकों के साथ मारपीट की। घटना का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद स्कूल के नियम कानून और अनुशासन को लेकर हुआ। कुछ लोगों ने शिक्षकों पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे, जो बात आगे बढ़कर हिंसक झगड़े में बदल गई। घटना के बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की। शिक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्कूलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं और क्या अध्यापकों के प्रति सम्मान की भावना खत्म हो रही है? हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप खुद भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के अभिभावक स्कूल में कानून को हाथ में लेकर अध्यापकों की, राष्ट्र निर्माताओं की सरेआम बच्चों के सामने ही पिटाई कर रहे हैं, और वो भी छोटी सी बात पर। वहीं अब इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर के तमाम शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने सरकार से व प्रशासन से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो वो आने वाले समय में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।